बड़ा सेल पढ़ाया था, ठीक है बेटा। सेल में बच्चों 2 प्लेटें होती हैं, कौन कौन सी बेटा? बोलो बच्चों। कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड बेटा। तो बच्चों ये सेल में देखो मैंने बनाई है बेटा, एक एनोड है बेटा, एक कैथोड है बच्चों। बाहर हमने एक रजिस्टर लगाया है, वायर लगाया है बेटा। जैसे ही वायर लगाएंगे तो बच्चों चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा? बाहर बेटा कौन चार्ज कैरियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर बेटा कौन है बच्चों? आयन। आयन। तो बेटा देखो बाहर करंट, अंदर बच्चों आयन, बाहर कौन से बेटा है? बाहर क्या है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो बड़ा बना रहे हैं बेटे को, जूम कर रहे हैं। तो बेटा बाहर करंट बेटा कहाँ से कहाँ चलती है बच्चों? एक डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलो बच्चों। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी बेटा, ऐसे बाहर हमने रजिस्टर लगा रखा है। फिर करंट बेटा ये कैथोड से इंटर कर जाएगी, फिर ऐसे होते हुए बेटा सोल्यूशन से होते हुए ये इलेक्ट्रोलाइट से बेटा फिर ये पॉजिटिव पे ऐसे जाएगी बच्चों, और फिर चली जाएगी ऐसे। तो बेटा देखो एक बात बता दें आपको, अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है बच्चों? पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तभी बच्चों जो करंट है वो ऐसे बनेगी बेटा। बोलो बेटा करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? एनोड की तरफ। और नेगेटिव चार्ज के चलने की अपोजिट डायरेक्शन। तो बड़ा पक्की बात है, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहिए बच्चों? कैथोड की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? एनोड पे। कल ही बताया था बेटा नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है? कैथोड पे। कैथोड पे बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों नहीं हो रहा है, ये सेल का फंक्शन है बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है बच्चों। देखने में सिमिलरिटी है, देखने में सेम लगता है, बट ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बेटा के अंदर ऐसा फोर्स है, नॉन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, जो पॉजिटिव चार्ज से बोलता है कि आप कहाँ चलो? पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव को बोलता है कहाँ चलो? नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का वो ट्रांसफर कर रहे हैं और बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना। अंदर बेटा आयन चल सकते हैं भाई। पानी में क्या चलेगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट में क्या चलेगा? आयन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे नहीं बेटा। तो भाई देखो जैसे हमने CuSO4 का बेटा ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया बेटा, ये एज इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बेटा। जब इससे हम ब्रेक करेंगे तो क्या Cu++SO4 बड़ा माइनस से ब्रेक हो जाएगा। अब ये Cu++ बेटा जो है ये कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ। और ये SO4 सल्फेट आयन बेटा जो नेगेटिव में कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ। और नहीं जाएंगे तो फिर एक ही सर्किट में करंट की डायरेक्शन 2 हो जाएंगी, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। तो वो वैलिड नहीं है बेटा। किसी क्लोज सर्किट में करंट जो बेटा है वो एक ही हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेटा करंट ऐसे जा रही होगी ऐसे, या करंट वो ऐसे जा रही होगी बेटा। 2 डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं बच्चों, इसीलिए बेटा ऐसा हो रहा है। तो अंदर कौन चार्ज कैरियर है? अंदर कौन मूव कर रहे हैं? आयन ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में अंदर, सेल के अंदर। और बाहर कौन मूव कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो उसी से बेटा करंट बन रही है। तो बच्चों अंदर भी जो सेल का घोल है, इलेक्ट्रोलाइट है, अंदर आयन को चलने से अपोज कर रहा है। और क्या लगा रहा है बेटा? रेजिस्टेंस। तो बड़े रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों। ये बेटा बाहर वाला है जो वायर लगा रहा है, एक बेटा अंदर भी लगता है सेल का, इसको क्या बोलते हैं? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब सेल का ईएमएफ क्या होता है बेटा? सेल का ईएमएफ क्या होता है बच्चों? तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो बेटा विस्कस फोर्स है, ये जो कंसंट्रेशन वाला फोर्स है बेटा, यही ड्राइव कर रहा है पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ, ठीक है बेटा। तो इसी फोर्स का किया गया वर्क डन और डिवाइड बाय चार्ज, नेट चार्ज, जो सर्किट में बेटा मूव कर रहा है, जो सर्किट में बेटा ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो किसी यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने में जो वर्क डन बैटरी करती है, उस वर्क डन को, उस चार्ज को, उसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं? सेल का ईएमएफ बोलते हैं बेटा। तो बच्चों ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट ये कोई फोर्स नहीं है बच्चों, ये क्या है बेटा? पोटेंशियल ही होता है, बट इसका नाम यहाँ पर बेटा अलग है। फोर्स क्यों लिया गया? फोर्स क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर कोई विस्कस फोर्स होता है जो पॉजिटिव को नेगेटिव को ड्राइव करता है बेटा, चलाता है पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला बेटा बिल्कुल बेटा ऐसा फॉर्मूला है बच्चों, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का बेटा अंतर है। यहाँ पर जो ये फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव लिखा हुआ है, एनसी मतलब नॉन कंजर्वेटिव बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेटिव। तो बेटा ये जो बेटा वर्क डन है किसका है? कंजर्वेटिव का है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ के आए हैं बच्चों। तो यहाँ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन है डिवाइड बाई चार्ज। बेटा इसकी यूनिट भी पोटेंशियल की, भी बेटा पोटेंशियल है, वोल्ट होती है, इसकी बेटा वोल्ट होती है। आया बच्चों। तो ईएमएफ भी पोटेंशियल ही है बच्चों। ईएमएफ क्या है? वर्क डन बाय बैटरी, है ना। तो फ्लो ए यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ ए सेल। आया बच्चों। फिर बेटा मैंने बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल बच्चों क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस। जब बेटा बैटरी को क्लोज करते हैं, करंट इससे ले रहे होते हैं, बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है,
तो अंदर चाहे बेटा चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो बेटा, ठीक है, अंदर अगर डिस्चार्ज हो, जिससे मतलब मान लो डिस्चार्ज हो रही, तो अंदर कुछ पोटेंशियल बेटा उसके लॉस हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस में। जो बचता है बच्चों वही कहा जाता है बाहर वाले रेजिस्टेंस में बेटा, और जो बाहर वाले पे जाता है इसी को ही क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। सेल के अंदर पोटेंशियल ईएमएफ का जो नेट जो पोटेंशियल बेटा ईएमएफ है उसका कुछ पार्ट खर्च हो जाता है सेल के अंदर, जो बचता है वो कहाँ जाता है, बाहर, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेल के इलेक्ट्रोड के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है, जब उससे हम बेटा करंट ले रहे होते हैं तो वही क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल। आया बच्चों? तो बी, जो बचता है वो सर ऊपर वाले रेजिस्टर में जाता वो है। यहाँ चला जाता है बेटा, चाहे हम यहाँ का निकाल दें बेटा चाहे हम ये भी निकालें, दोनों की बेटा वैल्यू सेम आती है, जो बचता है वही बाहर चला जाता है, ठीक है बेटा। तो आई इक्वल टू क्या हो गया भाई, ओम्स लॉ से फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ बेटा क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वाई इक्वल टू वी बाई आर। कभी भी आपको बेटा करंट निकालना हो तो आई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्किट का नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। अब बेटा जो करंट यहाँ बैटरी से निकल रही बेटा, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो कैसे जानते हैं बेटा, करंट कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव प्लेट से, और वापस बेटा वापस आके बेटा कहाँ एंटर कर जाती है, नेगेटिव प्लेट पे, ठीक है बच्चों। तो हम बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो रही, तो बेटा ये किस कंडीशन है बच्चों, है डिस्चार्जिंग कंडीशन में, ठीक है बेटा। करंट बेटा पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है, और हमेशा बेटा नहीं निकलती करंट पॉजिटिव प्लेट से, कभी कभी पॉजिटिव प्लेट से एंटर भी कर जाती है, अंदर भी चली जाती है। किस कंडीशन है बच्चों, चार्जिंग कंडीशन में। अब बताइए बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई नेट डिवाइड बाई आर नेट लगाएंगे बच्चों। तो इसमें भी बेटा करंट आई है बेटा, और इसमें बेटा करंट आई पास हो रही है, छोटे वाले रेजिस्टेंस से बच्चों अंदर है बेटा जो, ठीक है। दोनों बेटा किसमें हो गए, सीरीज में, आई इक्वल टू ई नेट डिवाइड बाई आर नेट, तो ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आई का बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इक्वल टू क्या आ गया, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। अब यहाँ से बेटा हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो ई है पोटेंशियल गिवन बाई बैटरी है बेटा, ये आई कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर ये इनसाइड का रेजिस्टेंस है क्या, हाँ ये अंदर का बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तभी बेटा हमने यहाँ पर एक छोटा सा देख रहे हो बॉक्स टाइप का बनाया है, इसका बड़ा मतलब क्या होता है कि ये आर बैटरी के अंदर वाला है इंटरनल रेजिस्टेंस, ताकि यार अलग एक पता चल रहा है। अच्छा नहीं, हाँ बेटा ये जो आई कैपिटल आर है बेटा, ये पोटेंशियल लॉस कहाँ पर हो रहा है, बाहर वाले बेटा रेजिस्टर पे आई आर, है ना बच्चों। ये कहाँ बेटा आई आर हो रहा है, पोटेंशियल लॉस इनसाइड द सेल, ठीक है बच्चों। तो मैं वही बोल रहा था बेटा कि बैटरी पोटेंशियल देती है, ईएमएफ देती है ई, और बेटा रेजिस्टर पोटेंशियल को लेते हैं, लॉस कराते हैं, ठीक है बच्चों। दिया गया पोटेंशियल और लिया गया पोटेंशियल बेटा आपस में कैसा होता है, इक्वल। तो बच्चों एलएचएस में दिया गया पोटेंशियल बेटा है, और राइट में बेटा जो पोटेंशियल लॉस हुआ लिया गया पोटेंशियल है, सभी का बेटा जो एलिप्टिक सम क्या होता है, जीरो बच्चों। अगर बेटा एक और चीज बच्चों है, अगर हम इनको इधर ले आए बेटा, आई कैपिटल आर माइनस आई स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेटा हम चाहें तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि सभी पूरे सर्किट में जो वोल्टेज का जो सम है बेटा, एलिप्टिक सम है बच्चों। एलिप्टिक सम का बड़ा मतलब क्या होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव बेटा, ठीक है। लिया गया पोटेंशियल नेगेटिव और दिया गया पोटेंशियल बेटा कैसा कैसा बोलते हैं, पॉजिटिव। तो सभी का बच्चों एलिप्टिक सम क्या हो जाएगा, जीरो। और बताया बेटा यही किरचॉफ का सेकंड लॉ है बच्चों, इसे बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ सर्किट लॉ, यही से बेटा आया है, ठीक है बच्चों। अच्छा सर। हाँ अब बेटा मैंने आपको यहाँ पर, तो बेटा अब बताइए आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। बच्चों बोलो बेटा हमारे पास में क्या था, ई इक्वल टू क्या था, आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। तो बेटा आई आर की वैल्यू क्या आ गई, ई माइनस आई टू स्मॉल आर। अब बच्चों ये आई आर कहाँ का लॉस बेटा, पोटेंशियल लॉस है बच्चों, बाहर वाले रेजिस्टर में जा रहा है। या यही बेटा क्या है, यही टर्मिनल पोटेंशियल बच्चों है, यही सेल के टर्मिनल के क्रॉस बेटा पोटेंशियल बच्चों है। तो यही बेटा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो क्या हो गया बेटा फॉर्मूला इसका, ई माइनस आई आर। बट ये किस कंडीशन में बच्चों है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में। बोलो बेटा। अच्छा सर, जो वोल्टेज जो लॉस हो रहा है उसी को टर्मिनल पोटेंशियल बोल रहे हैं ना हम लोग। नहीं जो लॉस नहीं, जो लॉस तो अंदर बेटा तो आई आर हो रहा है बेटा, ये लॉस हो रहा है। हाँ ये तुम्हारी बात ये भी सही है, तुम्हारी बात काफी तक सही है बेटा। भाई आई इंटू स्मॉल आर अंदर लॉस हो रहा है, और आई इंटू कैपिटल आर बाहर वाले पे लॉस हो रहा है, बिल्कुल बात सही है। तो ये भी बोल सकती हो कि जो बाहर वाले पे लॉस हो रहा है, जो जा रहा है वही टर्मिनल पोटेंशियल है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रही हो। तो बड़ा ये किस कंडीशन में बच्चों है सेल, ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है बच्चों सेल है, ठीक है। ये बड़ा बताया था बच्चों मैंने। अब इसके बाद बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे बेटा। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था टर्मिनल बेटा पोटेंशियल वाला है, तो आपने भी पढ़ ही लिया है बच्चों, ये तो पढ़ ही लिया है सर। बेटा आइडियल सेल क्या होती है, बताओ सारे बच्चे।
जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो। जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, बिल्कुल सही बात है बेटा। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं बच्चों? आइडियल सेल, है ना। अब बेटा अगर सेल आइडियल हो ऊपर गई तो वाला उसका R 0 हो जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन कंडीशन में V की वैल्यू क्या हो जाएगी? E हो जाएगी। अगर सेल बेटा आइडियल होता है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल उसके ईएमएफ के बराबर हो जाता है। आया बच्चों? सर ऊपर अब वाला बताओ बेटा क्वेश्चन भी बता ओपन दीजिए। कंडीशन। हाँ दीदी, ऊपर वाला सर क्वेश्चन भी बता दीजिए सर। क्वेश्चन बेटा ये वाला, सर जो अभी हाँ सर इसको एक ये वाला। बता दीजिए सर। हाँ सर इसमें बेटा कंप्लीट। इसमें बेटा एक रेजिस्टेंस था, ये R लगा था बेटा 4 ओम का। R बेटा लगा था 4 ओम का, ठीक है बेटा। एक एक एक्सल लगी हुई थी 12 वोल्ट की बेटा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। बेटा पूछा ये गया था कि बताइए यहाँ पर कितना टर्मिनल पोटेंशियल है। करंट निकालनी थी और टर्मिनल पोटेंशियल निकालना था। तो बेटा करंट का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये इधर लिखा है राइट में बेटा, I इक्वल टू E नेट डिवाइड बाई R नेट। जो करंट बेटा यहाँ से निकलेगी बेटा वही कैपिटल R से 4 ओम से पास होगी बेटा, वापस आके फिर बैटरी पे आएगी। जब बैटरी में आएगी तो बेटा रास्ते में उसको 2 से भी पास होना पड़ेगा। तो 2 और 4 बेटा किसमें हो गए? ये बेटा सीरीज में हो गए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नेट डिवाइड बाई R नेट, 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 2। तो कितनी बेटा करंट आ गई? 2 एम्पियर। अब पूछा गया था बताइए सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू माइनस आई आर, क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो रही है बेटा, है ना, पॉजिटिव साइड से करंट निकल रही है। तो 12 माइनस आई तो निकाल चुके हो 2, आर कितना बेटा है इसका 2, कितना हो गया 12 माइनस 4, तो ये आ गया 8 वोल्ट। आया बेटा? एक क्वेश्चन यस था। सर। और यही बेटा 8 वोल्ट इसके अक्रॉस भी हो जाएगा, है ना बेटा। निकाल के देखोगे यही आएगा बेटा। आई कितना जा रहा है इसमें? 2, 2 इंटू 4 8 वोल्ट। V इक्वल टू आई आर से कितना बेटा आ जाएगा? देखो लिखा है ऊपर 8 वोल्ट। आया दीदी? हाँ सर। अब इंटरनल ये बेटा बताया था पॉइंट आइडियल सेल जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। बेटा सेल की ओपन कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज ओपन कंडीशन ऑफ ए सेल? When zero current is drawn from the cell, no current drawn from the cell, then we said the cell is in open condition. बोलो बच्चों, जब हम कोई सेल से करंट नहीं ले रहे होते हैं, करंट 0 होती है, तो हम बोलते हैं सेल किस कंडीशन में बच्चों है? ओपन कंडीशन में। बेटा ओपन कंडीशन में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो बेटा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? E। ध्यान रखो बेटा, ये बात आगे भी काम आएगी। जब किसी सर्किट में कोई करंट नहीं होती तो हम इसे क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। देखो बेटा की ओपन है कि नहीं बेटा? ये बेटा की कैसी है बेटा? ओपन है, कोई करंट नहीं है। क्या बेटा? सर ओपन सर्किट बोलते हैं सर। हाँ तो ओपन सर्किट ही बोल सकते हो, या सेल को ओपन कंडीशन में बोल सकते हैं बच्चों। सेल भी ओपन कंडीशन में ही है। जब सेल से कोई करंट आप नहीं लोगे तो सेल को ओपन कंडीशन में बोलेंगे बेटा। चाहो तो सर्किट को बोल सकते हो कि ओपन सर्किट है बेटा, बात वही है। अच्छा बेटा, इसके बाद में देखो बेटा चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग कंडीशन बेटा। जब हम किसी बड़ी बैटरी की पॉजिटिव प्लेट को, बड़ी बैटरी बेटा देखो ऊपर लगी हुई है बेटा, ये बेटा बड़ी सेल है ऊपर वाली बेटा, ये छोटी सेल है। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट कर दें, नेगेटिव को बेटा नेगेटिव कनेक्ट कर दें, तो हम बोलते हैं कि छोटी वाली बैटरी बेटा क्या हो गई? चार्ज हो गई। चार्जिंग के लिए बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? V इक्वल टू E प्लस आई आर। तो बेटा ये चार्जिंग ऑफ बैटरी है। आया बच्चों? सर ये आई का मूवमेंट आप क्या दिखा रहे हैं? बेटा ये मैंने बोला है कि ये बड़ी वाली बैटरी करंट नीचे की तरफ दे रही थी बेटा, ये भी बेटा अपनी करंट दे रही थी। ये बेटा करंट ऊपर की तरफ ऐसे दे रही थी बेटा। इसकी करंट को हमने I2 माना, इसकी करंट को बेटा I1 माना। तो बड़ी वाली बैटरी की बेटा करंट ज्यादा है, तो करंट बेटा कौन सी डोमिनेट कर जाएगी? बड़ी वाली बैटरी की। तो बेटा इसीलिए हमें करंट I2 को छोड़ना पड़ेगा बेटा। ये करंट बेटा हमें लेनी पड़ेगी बच्चों। तो ये बेटा मैंने बताया था कि करंट ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जाएगी बेटा। ऐसा नहीं करंट नीचे वाली बैटरी नहीं दे रही है, बट वो कम पड़ जा रही है। तो फाइनली बेटा ऊपर वाली सेल ओवरकम कर जा रही है, वो डोमिनेट कर जा रही है। आया बेटा? और फॉर्मूला क्या लगाओगे? V इक्वल टू E प्लस आई आर। हाँ अब बेटा देखो ये when cells connected to support each other, बेटा कैसे जानते हैं दो सेल सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है? उनकी करंट की डायरेक्शन को देख के। तो ये वाली बेटा बैटरी, इसका ईएमएफ बेटा E2 है, इसका बेटा E1 है, इसका इंटरनल बेटा रेजिस्टेंस R1 है, इसका बेटा क्या है? R2 है। ये सेल भी बेटा इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ करंट दे रही है बेटा, ये सेल भी लेफ्ट की तरफ करंट दे रही है बच्चों। करंट हमेशा कहां से निकलती है? पॉजिटिव प्लेट से। दोनों की बेटा करंट डायरेक्शन सेम है, इसीलिए बच्चों जो नेट ईएमएफ हो जाएगा सर्किट का वो E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2। नेट रेजिस्टेंस बच्चों दोनों में सेम करंट पास होगी तो बड़ा किसमें हो जाएंगे? सीरीज में बच्चों R1 प्लस R2। बोलो बच्चों। यस सर। सर इसको भी तो डिस्चार्ज कंडीशन नहीं बोलेंगे? यहाँ पर दोनों डिस्चार्ज हो रही हैं,
देखा तो दोनों डिस्चार्ज हो रही है। दोनों का अगर पोटेंशियल निकालना हो, अलग निकालना हो, उनका सिंगल सिंगल निकालना हो, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो बेटा, अलग लगा सकते हो। V2 इक्वल टू E1, ये बेटा E1 बोला है ना, तो उसको V1 बोल देना। V1 अलग अलग निकाल लो तो निकाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। V1 इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। बेटा एक काम करो, थोड़ा सा और सही रहेगा, इसे बेटा E1 मानो और इसे E2 मानो, क्योंकि बेटा ये R2 लिखा है ना बेटा, और ये R1 लिखा है ना, अब ठीक रहेगा। तो E2 V2 इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2 हो जाएगा। इसका निकालोगे बेटा टर्मिनल पोटेंशियल, तो V1 इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1 हो जाएगा। अलग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अगर दो सेल करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों की सेल की, तो बेटा क्या करेंगे, उनके ईएमएफ को ऐड कर देंगे। अच्छा, हाँ बेटा, अगर बेटा सेल ऐसे लगी हुई है बच्चों, इसकी बेटा करंट इधर की तरफ है बेटा, इसकी करंट इधर की तरफ है, और बेटा मैंने पहले ही बोल दिया कि लेट E1 इज ग्रेटर देन E2। कौन सी सेल बड़ी है बच्चों, लेफ्ट वाली। कौन सी बेटा सेल छोटी है, किसका बेटा ईएमएफ कम है बच्चों, राइट वाले का। मुझे बताइए बेटा किसकी करंट जीत जाएगी बेटा, डोमिनेट कर जाएगी। E1 वाले की बेटा, ठीक है। जैसे बेटा देखा था आप बचपन में, देखते होगे टीवी में रामायण आता था ना, महाभारत रामायण आता था, इधर से उन्होंने तीर छोड़ा ऐसे, उन्होंने इधर से तीर ऐसे छोड़ा, गए आपस में गए टकराए, एक का गायब हो गया। देखा था, देखते थे, एक का गायब हो गया। वैसे ही बेटा छोटा वाला होगा, ये गायब हो जाएगा, बड़ा वाला जीत जाएगा बेटा। तो करंट ऐसे जहाँ से करंट निकलता है वहाँ की ईएमएफ वैल्यू हाई होती है क्या? क्या जहाँ से करंट निकलता है वहाँ से ईएमएफ की वैल्यू हाई होती है क्या? अज्यूम किया है। नहीं बेटा, एज्यूम किया हम सेल, तो ईएमएफ बेटा हमने लिए हैं, इसका E1 माना है, इसका बेटा E2 माना है। ये तो दो सेल हमने ले लिए अपनी तरफ से, और मैंने ये माना है कि लेट E1 इज ग्रेटर देन E2 बेटा। मैंने माना है कि ये बैटरी बड़ी है, ये वाली बेटा फर्स्ट वाली, और छोटी बैटरी है बेटा। हो सकता है बेटा E1 जो बड़ी वाली बेटा बैटरी, जो लेफ्ट वाली बैटरी है, हो सकता है बेटा 24 वोल्ट की हो, और बेटा हो सकता है कि ये केवल 10 वोल्ट की बैटरी हो E2 वाली, कुछ ऐसी कंडीशन बेटा है। अब बताओ बेटा करंट किसकी लोगे, किसकी बेटा करंट बड़ी हो जाएगी, इधर लेफ्ट वाली सेल की बच्चों। तो फाइनली बेटा करंट कहाँ से कहाँ जाएगी, A टू B जाएगी कि B से A जाएगी, A टू B जाएगी ना बेटा। तो वही यहाँ पे लिखा है। और बच्चों इस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, दोनों को माइनस कर देंगे, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। कैसे करते हैं बच्चों, जो बड़ी वाली बैटरी होती है छोटी वाली बैटरी के ईएमएफ को माइनस कर देते हैं। आया बच्चों, लेकिन रेजिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है बेटा, ये तो हमेशा ऐड ही होता है बेटा। दोनों में करंट सेम जा रही है, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। आया बेटा? अब बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था लास्ट में बच्चों। ये बेटा कौन सी कंडीशन बेटा, ये क्या है बच्चों, शॉर्ट सर्किटिंग। लिखा हुआ है व्हेन अ सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। तो बच्चों ये हमारी सेल बेटा लगी थी, आराम से करंट बेटा जा रही थी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों। अभी हमने क्या किया, एक बेटा वायर लगा दिया, बगैर रेजिस्टेंस का बेटा, केवल एक वायर लगा दिया बेटा, ऐसा वायर लगा दिया जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों। और आप जानते हो बेटा हीट लॉस का एक फॉर्मूला होता है, I²RT। अगर बेटा R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बेटा हीट लॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों करंट हमेशा वो पाथ चलती है, वो रास्ता चलती है जिसमें हीट लॉस मिनिमम होता है। मतलब करंट चाहती है उसकी कोई भी एनर्जी खर्च ना हो, कोई भी उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, है ना बेटा। तो करंट ये वाले रास्ते से ऐसे चलेगी बच्चों, ऐसे जाएगी, है ना। बिल्कुल बेटा वैसे ही है कि जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है, और वो मान लो बिल्डिंग बेटा 10 फ्लोर की बेटा बिल्डिंग है, मान लो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, और आपको सीधे टॉप वाले पे जाना है, 10 फ्लोर पे जाना है। तो सीढ़ियां भी है बेटा और एस्केलेटर भी है, लिफ्ट भी लगी है, तो किससे जाना पसंद करोगे बेटा, सीढ़ी तो जाओगे नहीं बेटा, 10th फ्लोर है बेटा, है ना। तो ऊपर 10th पे तो नहीं जाओगे, और ऊपर चले जाओगे, इसमें तो इतनी ऊपर बिल्डिंग है बेटा, इतना ऊपर फ्लैट है कि नहीं। यस सर। नीचे आने में कोई दिक्कत बेटा, नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर जाने में होती कि नहीं होती है बेटा, ग्रेविटी इसको अपोज करती है। अब लिफ्ट है बेटा, तो सिंपल बात है, लिफ्ट से ही जाओगे बेटा। क्यों लिफ्ट से जाओगे, आपकी एनर्जी यूज ही नहीं हो रही है, आपको तो लिफ्ट ऊपर ले जा रही है, बोलो। यस सर। ऐसी करंट है बेटा, करंट चाहती है उसका रास्ते में कोई एनर्जी लॉस ना हो, करंट चाहती है रास्ते में कितने कम से कम रजिस्टर पड़े उतने सही है बेटा। जैसे ही करंट रजिस्टर से पास होगी, रजिस्टर गर्म पड़ जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा।
एनर्जी वेस्ट हो जाएगी बेटा। तो करंट क्या चाहती है कि रास्ते में कम से कम रजिस्टर पड़े, और कोई ऐसा वायर मिल रहा है कि जहाँ पर रजिस्टर ही ना हो तो फिर करंट को बड़ा मजा आ जाता है, तो करंट फिर सीधे वहीं से पास कर जाती है। अब बताओ बेटा, जब करंट बैटरी से निकली यहाँ पर पहुंची तो अब दो ऑप्शन बेटा हैं कि अगर आर से बेटा अगर यहाँ से जाती है ऊपर वाले से, तो बेटा यहाँ से तो उसको इस वाले से बेटा पास होना ही होना है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस से होके तो होना ही होना है, इससे बेटा आना ही आना है। तो बेटा अगर ये यहाँ से जाती है फिर दो रजिस्टर से पास होना पड़ेगा बच्चों, फिर एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगा। इसके पास तो बेटा एक बेटर ऑप्शन है कि यहाँ से भी बेटा करंट जा सकती है, नीले वाले वायर से बेटा कोई लॉस भी नहीं हो रहा है बेटा, कुछ रेजिस्टेंस ही ऐसा नहीं है बेटा, जीरो है। बस एक तरीके से करंट के चलने का रास्ता मिल गया उसको, तो करंट बेटा यहाँ से चलेगी और वापस फिर बैटरी पे आ जाएगी। बोलो बच्चों, अब बेटा करंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, इस वाले फॉर्मूले से I इक्वल टू E नेट डिवाइड बाई R नेट से, केवल बेटा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रास्ते में पड़ रहा है, वही रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाई स्मॉल r। अब हम जानते हैं बेटा कि इससे डिस्चार्ज हो रही है, कोई करंट बेटा पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है तो डिस्चार्ज हो रही है, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर, आई की बेटा वैल्यू E डिवाइड बाई R, R से R कैंसिल हुआ है ना बेटा, E माइनस E जीरो आ गया बच्चों, आया बेटा, यस बोलो बच्चों। यस सर। अदिति आया बेटा, सर ऊपर वाले में कैपिटल R लिखा है क्या आपने? ये कैपिटल आर लिखा हुआ है ऊपर वाले में, ये लिखा हुआ है, पर वहां पर कोई करंट नहीं जा रही है। उधर I इक्वल टू E बाई R में ये स्मॉल आर लिखा है बेटा, ये मैंने बताया कि ये फॉर्मूला होता है, ये तो बड़ा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E नेट डिवाइड बाई R नेट। तो सब बच्चों को मेरे ख्याल से कल वाली बेटा बातें याद आ गई होंगी बेटा, ये सब पढ़ाया था बच्चों कल। आते हैं बेटा सीधे क्वेश्चन पे बच्चों। आदित्य बेटा आपको समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है बच्चों, दीक्षा आपको आ गया बेटा? दीक्षा है आज की नहीं? नहीं है तो दीक्षा? ये सर आ गया मुझे। अच्छा ठीक है भाई। शुभांशु आया बेटा? रिया कटियार, स्तुति, सूरज, यस सर। देवांश? यस सर आ गया। ठीक है भाई। सानिया, तान्या, चलो बेटा आओ कराते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा। तो आपको अच्छे क्वेश्चन कराते हैं बेटा सेल के। चलो बच्चों इससे स्टार्ट करते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखा बेटा, ये है क्वेश्चन बेटा, इससे स्टार्ट करते हैं। ए करंट अप टू एम्पीयर flows through a wire, flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supply a current of 0.5 ampere when connected across 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery is, चलो बच्चों हाँ बच्चों आंसर आपका आ रहा है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। थर्ड ऑप्शन बेटा
देवांश का भी थर्ड है, साक्षी सिंह का भी थर्ड है, दोनों लोग का सही है बेटा। थर्ड ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। बेटा 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है 2 ओम रजिस्टर से व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। बेटा बैटरी का ना तो ईएमएफ पता है, ना बेटा बैटरी का हमें ईएमएफ पता है, बेटा अननोन है बच्चों, और ना बेटा हमें इसका इंटरनल बेटा रेजिस्टेंस पता है। तो बेटा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, बोल रहे हैं सेम बैटरी। अब वही बैटरी बेटा सप्लाई कर रही है 0.5 एम्पीयर, जब लगाई गई है 9 ओम रजिस्टर में, तो कह रहे बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना है। बच्चों जिन बच्चों का बेटा आंसर आ गया है वो बैटरी का ईएमएफ भी निकाल के मुझे दिखाएं। मेरा उनसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस जिन बच्चों का आ गया है, थर्ड ऑप्शन बेटा आपका आ गया है, तो बच्चों वो ईएमएफ फाइंड करें। बाकी बच्चे बेटा स्क्रीन पर ध्यान से देखें, बेटा बताने जा रहे हैं। बच्चों हमारे पास एक सेल है बेटा, हमारे पास एक सेल है बच्चों, सेल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सेल है बेटा, अननोन बेटा ईएमएफ पता नहीं बेटा कितना उसका ईएमएफ है बच्चों। ये बेटा एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, बोला गया है साफ सा बेटा ये 2 एम्पीयर, ये 2 ओम का बेटा रेजिस्टेंस है, और 2 एम्पीयर बेटा करंट बैटरी से निकल रही है, यहाँ पर जा रही है बच्चों। और ये बेटा आर पता नहीं है, ईएमएफ पता नहीं है, ठीक है बच्चों। एक बार बेटा वही सेल हमने किससे लगाई है बच्चों, 9 ओम रजिस्टर से, वही सेम सेल लगी हुई है, सेम बेटा उसका रेजिस्टेंस है इंटरनल बच्चों, वही सेल है बेटा। अब की बेटा कितना करंट दे रही है बच्चों वो, इस बार बेटा करंट कितना है उसका 0.5 एम्पियर। तो बच्चों दो इक्वेशन बेटा बना लो। आप जानते हो बच्चों कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नेट डिवाइड बाई आर नेट। बेटा ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों दोनों के लिए। यहाँ बेटा करंट क्या हो जाएगी 2 एम्पियर, कितना बेटा ईएमएफ है बच्चों बैटरी का, ई बेटा माना है, तो ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जो करंट बेटा 2 ओम से पास हो रही है बेटा वही करंट आर से भी पास होगी बच्चों, 2 एम्पियर, दोनों किसमें हो जाएंगे सीरीज में बच्चों। ई डिवाइडेड बेटा कितना हो जाएगा 2 ओम प्लस आर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, ऐसे ही बेटा इसके लिए लगाओ बेटा ये क्वेश्चन, ये वाली इसके लिए। तो 0.5 इक्वल टू ई नेट डिवाइड बाई आर नेट। जो करंट बेटा 9 से पास हो रही है बेटा वही आर से पास हो रही है, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा आर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा सॉल्व कर लो इन क्वेश्चन को दोनों को, चाहो तो बेटा दोनों को डिवाइड कर लो, आपस में आ जाएगा आंसर आपका। करें बेटा और डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, तो 2 इक्वल टू ई डिवाइड बाई 2 प्लस आर है ना, होल डिवाइड बाई, और कहीं जगह बनाते हैं बेटा, करते हैं, चलो यहाँ करते हैं थोड़ा सा। 2 इक्वल टू ई डिवाइड बाई 2 प्लस आर, 0.5 इक्वल टू ई डिवाइड बाई 9 प्लस आर। तो बड़ा ई से तो कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाया, ऊपर 20 लगाया बेटा, 20 हो गया, 5 4 जा तो बड़ा 20 आ गया, 4 आ गया बच्चों। बेटा ये आ गया 4 इक्वल टू 9 प्लस आर ऊपर आ गया, 2 प्लस आर नीचे आ गया। ठीक है बच्चों, सर क्वेश्चन करा रहे हैं आप? ठीक है, हाँ बेटा क्वेश्चन करवा रहे थे सर आप? हाँ बेटा। सर पता नहीं क्या नेटवर्क आज सुबह से बहुत प्रॉब्लम हो रही सर, मिश्रा सर की क्लास से बहुत प्रॉब्लम हो रही सुबह से ही। अच्छा पता नहीं क्या हो गया सर, आज ही प्रॉब्लम हो रही, वैसे नहीं होती। बेटा कभी कभी हो जाता है। लैपटॉप से करके देगा, लैपटॉप से भी नहीं हुआ, मोबाइल से करके देगा, बहुत देर मोबाइल से नहीं हुआ, फिर अभी मोबाइल से ही हुआ, फिर अच्छा लैपटॉप से भी नहीं हुआ। ओके, हो सकता है तुम्हारा जब नेटवर्क ठीक से ना आ रहा हो, अभी हो सकता है। यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है सर, यूट्यूब वगैरह कुछ भी चला बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा हो सकता है जूम Zoom थोड़ा ही सा चल डाउन रहा है। कुछ हो बेटा, ऐसा भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, तो बहुत सही समय Yes, पे sir. आया हो, ज्यादा बड़ा पढ़ाया नहीं, बस कल का बड़ा रिवाइज कराया है और पहला बड़ा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सही समय Yes, पे आ sir. गए हो। बट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आपका आंसर बेटा आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4r इक्वल टू 9 प्लस स्मॉल r। कर लोगे बच्चों, 3r इक्वल टू कितना बच्चों आ गया 1, r की बेटा वैल्यू कितनी आ गई 1/3।
अच्छा भाई, हिमांशु ने आंसर दिया है कि ईएमएफ 14/3 आएगा। वेरी गुड हिमांशु, बिल्कुल तो आपने सही आंसर दिया है। बच्चों ये अपना अपना आंसर आ गया, ये बेटा 1/3 आ गया। लेकिन मैंने बच्चों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि बताइए बैटरी का, अननोन बैटरी का बेटा ईएमएफ कितना हो जाएगा। बच्चों अगर हमसे पूछते कि भाई ईएमएफ भी बताइए, तो ईएमएफ बेटा कितना हो जाता। हालांकि पूछा नहीं गया है, बट इसका बेटा ईएमएफ कितना हो जाएगा। तो एक काम करो बेटा, कोई भी बेटा इक्वेशन बेटा ले लो। इससे फर्स्ट वाली बेटा इक्वेशन है, ये वाली बेटा इक्वेशन ले लेते हैं। 2 = E डिवाइड बाई 2 + R। तो R की बेटा वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/3 बेटा से सॉल्व कर लो, आ जाएगा बेटा ईएमएफ भी बच्चों आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा 2 = E डिवाइड बाई 3 2 6 + 1 7। तो 7 डिवाइड बाई 3 बेटा, ये जो है 2 के नीचे बच्चों 1 लिख लो बेटा। इसका बेटा इधर करो, इसका बेटा इधर करो। तो बच्चों E की वैल्यू कितनी बच्चों आ जाएगी, बेटा जगह नहीं यहाँ पे लिख दे रहे हैं। E की बेटा वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। बोलो प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। पूछा नहीं गया है बेटा, बट वो भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से नोट करो, कर लिया हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। हो गया बेटा, चलिए। अब आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे बेटा। चलो बेटा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन कराते हैं आपको। सेल का ही क्वेश्चन है बच्चों। बेटा आपकी बुकलेट है, ये पता है आपको, ये उसी के बेटा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। एक अच्छा बेटा क्वेश्चन देखो, ये दिखा, ये भी कर लो बच्चों। चलिए बेटा, कर लो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करो बच्चों। देवांश का बेटा बिल्कुल सही आंसर आया, वेरी गुड देवांश। साक्षी का भी सही आया भाई, वाह वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे साक्षी। बच्चों क्या लगाया गया है यहाँ पर, वोल्ट मीटर। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं बेटा, क्यों बच्चों? सिर्फ वोल्टेज चेक करते हैं करंट का। वोल्टेज चेक करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बताया बेटा। बच्चों एक बार और बताओ कि वोल्टेज चेक करते हैं बेटा, वोल्टेज सेम किस में होता है, किस कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल में। पैरेलल में। तो बेटा वोल्ट मीटर कहाँ लगाना चाहिए? सीरीज में लगाना चाहिए। अरे पैरेलल में आना चाहिए, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। यस सर, पैरेलल। कहाँ आना चाहिए? पैरेलल पैरेलल में। हाँ। देखा बेटा, V क्या है, वोल्ट मीटर, V फॉर वोल्टेज, A फॉर एम्पियर, ऐसे याद रखो। V फॉर वोल्टेज, वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है, वोल्टेज, पोटेंशियल। और अमीटर मतलब एम्पियर, A फॉर अमीटर, A फॉर एम्पियर, A फॉर अमीटर, A फॉर एम्पियर। तो अमीटर क्या मेजर कर रहा है, एम्पियर। एम्पियर बोले तो करंट। बोलो बच्चों, तो अमीटर क्या बेटा मेजर कर रहा है,
क्या मेजर करता है? करंट। और करंट बेटा किस में सेम होती है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो दो बातें बेटा याद रखो, पैरेलल की वोल्टमीटर किस में लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अमीटर किस में लगाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है बच्चों? पोटेंशियल। वोल्टेज या पोटेंशियल, है ना। और करंट क्या बेटा मेजर करता है? करंट क्या करता है बच्चों? एमीटर मेजर करता है करंट। हाँ, अमीटर मेजर करता है करंट। बिल्कुल सही बात है बेटा। और किस में लगाना चाहिए इसको? सीरीज। क्यों लगाना चाहिए बेटा सीरीज में? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। करंट सेम होता है ना बच्चों? यस सर। आंसर तो बेटा आप सभी बच्चों के काफी बच्चों को सब सही आ रहे हैं। साक्षी का भी आया, शिवांशु का भी सही आ रहा है। तो बेटा आप लोग एक बात ये बताओ कि वोल्टमीटर जो लगाया सही लिखा बेटा देवांश तुमने। बेटा जो वोल्टमीटर लगाया, ये मेरा बच्चों देवांश से साक्षी जिन्होंने आंसर दिया बेटा उनसे क्वेश्चन मेरा है कि जब बेटा करंट यहां से निकलेगी तो क्या बेटा करंट यहां नहीं जाएगी? क्या बेटा करंट वोल्टमीटर बनी जाएगी बच्चों? पहले मैं 10 का जवाब दीजिए बच्चों, जिनका आंसर बेटा आया है वो जवाब दो बेटा। करंट वोल्टमीटर में जाएगी कि नहीं जाएगी? वहां पर वोल्टमीटर में करंट है कि नहीं? देवांश ने लिखा है यस सर। नहीं बेटा देवांश, वोल्टमीटर में करंट नहीं जाएगी। वोल्टमीटर बेटा करंट चली गई तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। वोल्टमीटर में करंट कहाँ जा रही है? समझे देवांश? ऐसा नहीं है बेटा। सुनो बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए बेटा। देवांश ने बोला है यस सर, आपने कल बताया था। हाँ बेटा, और फिर बता रहे हैं। फिर सुनो बच्चों, देखो बेटा वोल्टमीटर कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में। कहाँ लगाते हैं बेटा? पैरेलल में। तो बच्चों ऐसा होता है बेटा कि यहाँ बेटा मैं नोट करके ये बात लिख दे रहा हूँ बच्चों, सब लोग उसको समझ लीजिएगा बेटा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वोल्टमीटर के लिए। बच्चों वोल्टमीटर कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में। और हम जानते हैं बच्चों कि वोल्टमीटर में वोल्टेज जो होता है वोल्टमीटर के लिए बेटा कांस्टेंट होता है। और आप जानते हो बेटा ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला होता है I = V by R, भाई R = V upon I, Y = V by R। बच्चों यहाँ पर V क्या है? कांस्टेंट है। तो बेटा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? R बच्चों, ठीक है। तो बेटा मैं वोल्टमीटर की बात कर रहा हूँ, इसको बोल देता हूँ RV, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर एंड करंट ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है बच्चों। तो बेटा वोल्टमीटर का जो बेटा रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, अप्रॉक्स बेटा 1000 ओम के आसपास होता है। तो बच्चों ये बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई छोटी मोटी बेटा वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। हम इसको इनफिनिट भी बेटा मान सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो RV है ना बेटा, RV जो है RV बहुत बड़ा है बच्चों, ठीक है बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू बेटा है। RV की वैल्यू बेटा अप्रॉक्स बेटा क्या है? कहाँ टेंड कर रही है बच्चों? इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है बच्चों। इसीलिए बेटा IV की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वोल्टमीटर में जाने वाली करंट क्या हो जाएगी बच्चों? 0। तो याद रखो बेटा वोल्टमीटर अपने में कोई करंट नहीं लेता है, सिर्फ बेटा वोल्टेज मेजर कर लेता है, बाकी कोई अपने में करंट नहीं लेता है। आया बच्चों? क्यों नहीं लेता है बेटा? क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, 1000 के ऑर्डर के आसपास का होता है बच्चों। तो ये अपने में कोई करंट नहीं लेता है, बस जहां लगा देते हो बेटा बस वहां से वोल्टेज आपको मेजर करके बता देता है। और बेटा ध्यान अगर देखा हो कभी बेटा लैब गए हो तो इतना बड़ा सा बेटा वोल्टमीटर होता है, ब्लैक कलर का इतना बड़ा सा जो होता है बच्चों। आगे बेटा डायल लगा होता है, उसमें ऐसे बेटा एक घड़ी एसवी लगी होती है बेटा, और वो आपको रीडिंग दिखाती है। ब्लैक कलर का इतना बड़ा सा होता है बच्चों, ठीक है। तो क्या दिखाता है बेटा? क्या शो करता है? वोल्टमीटर। और बेटा इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उसमें बेटा कोई करंट नहीं जाती, कोई करंट नहीं लेता है बेटा। तो बच्चों ये बात ध्यान सुन लो बेटा कि जो करंट बेटा है यहाँ पर बेटा वोल्टमीटर काम बेटा इतना है कि बस वो केवल बेटा वोल्टेज दिखा रहा है। और एक बात बच्चों कि वोल्टमीटर ये बेटा एक सेल है और एक सेल बेटा ये लगी हुई है। तो बेटा वोल्टमीटर क्या कर रहा है? इस सेल का, ऊपर वाली सेल का बेटा या नीचे वाली बेटा सेल का क्या बेटा मेजर कर रहा है? AM, टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बेटा मेजर कर रहा है बच्चों? टर्मिनल पोटेंशियल। बच्चों ऊपर वाली सेल से करंट निकलेगी बेटा, ये 18 वोल्ट की सेल बेटा बैटरी है, ये बेटा 12 वोल्ट की बैटरी है, ऊपर वाली बैटरी स्ट्रांग है बच्चों, ज्यादा EMF है। तो करंट बेटा इस वाली बैटरी की करंट हम मानेंगे बच्चों, ये बेटा करंट लेंगे, है ना बेटा। हम मानेंगे कि करंट बेटा कैसी जा रही है बच्चों? करंट बेटा ऐसे जा रही है, ऊपर से निकल के ऐसे बच्चों नीचे ऐसे बेटा जा रही है, ऐसे बेटा।
और फिर बेटा ऊपर वाले में फिर आ जाएगी बच्चों। तो करंट बेटा ऊपर से ऐसे आ रही है, नीचे वाली की 12 वोल्ट की पॉजिटिव प्लेट से अंदर चली जाएगी बच्चों। अब बताइए बेटा, ऊपर वाली डिस्चार्ज हो रही है और नीचे वाली क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। और वोल्ट मीटर बेटा दोनों के साथ लगाया, दोनों सेल बेटा किसमें लगी हुई है, पैरेलल में। और पैरेलल में बेटा पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो चाहे बेटा ऊपर वाली सेल का निकालो चाहे बेटा निचले सेल का निकालो, टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल ही आएगा बच्चों। तो बेटा अगर मैं इसका निकालूं बच्चों ऊपर वाले का, और बेटा इसका निकालूं, तो बच्चों मैं सबसे बड़ा पहले मुझे क्या निकालना होगा बच्चों, करंट। तो बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट का फॉर्मूला ले देखिए बेटा, ओम्स लॉ से एक ही फॉर्मूला है, ई नेट डिवाइड बाई आर नेट, ई नेट डिवाइड बाई आर नेट। तो बेटा ई नेट बेटा कितना हो जाएगा, ई नेट आपका हो जाएगा बच्चों, अब दो सेल हैं और दोनों बेटा अपोज कर रही हैं, है ना, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 डिवाइड बाई इसका बेटा कितना रेजिस्टेंस है, 2 बेटा इसका कितना रेजिस्टेंस है, 1 है। दोनों में बेटा करंट तो सेम ही पास हो रही है, दोनों बेटा सीरीज में हो जाएंगे। तो 2 + 1, तो बच्चों करंट कितनी आ गई बेटा, 6 डिवाइड बाई 3, तो बेटा करंट कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। अब बताओ बेटा नीचे वाली जो बेटा सेल है ये क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तो इसके लिए बेटा क्या लगा देंगे, V = E + IR। तो बेटा E की वैल्यू कितनी बच्चों है, 12 है, I तो निकाल लिया, 2 आया बेटा, इसका R कितना बच्चों है, 1 ओम है, 1 है ना बेटा, 1 ओम है। कितना बच्चों आ गया, 14 वोल्ट आ गया, आया बच्चों। तो बेटा ऊपर वाली सेल बेटा क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है ना बच्चों। तो बेटा मैं ऊपर वाली सेल के लिए अब बेटा निकालने जा रहा हूं बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल, V = E - IR से, क्योंकि बड़े डिस्चार्ज हो रही है। तो E कितना बच्चों इसका है 18, I कितना है 2 है, R कितना बच्चों है 2 है, ये भी आ गया 14 वोल्ट। बोलो भाई आया। तो बेटा वोल्ट मीटर यही मेजर कर ले रहा है। बड़ा वोल्ट मीटर कहीं भी लगाओ बच्चों, वोल्ट मीटर चाहे बेटा हम इस सेल के अक्रॉस लगाएं, ऊपर वाले के बेटा चाहे नीचे वाले सेल के अक्रॉस लगाएं, दोनों का ही बेटा पोटेंशियल कितना बच्चों आ रहा है, 14 वोल्ट। ये बात बेटा अलग है, ऊपर वाली डिस्चार्ज हो रही है और नीचे वाली सेल चार्ज हो रही है। तो चार्जिंग केस में क्या होता है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल उसके ईएमएफ से बड़ा हो जाता है। 12 वोल्ट की बैटरी थी पर कितना दिखा रही है बेटा, वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा है, 14 वोल्ट। आया बच्चों। और जब सेल डिस्चार्ज होती है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल बेटा होता है उसके ईएमएफ से छोटा होता है। बेटा 18 वोल्ट की बैटरी थी, 18 वोल्ट की बैटरी थी, पर कितना शो कर रही है बेटा, ये 14 वोल्ट। आया बच्चों। तो नो डाउट आंसर बिल्कुल सही दिया है बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने 14 वोल्ट आएगा बेटा। आया बच्चों। ये वाली बेटा बात कहीं पे नोट कर लेना, बड़े काम की बेटा बात थी ये वाली, है ना। वोल्ट मीटर का बड़ा रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि उसे हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। जब आरबी बेटा इनफाइनाइट हो गया तो 1 डिवाइड बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगी। आया। और वोल्ट मीटर किस में लगाएंगे, पैरेलल में। Yes. बोलिए प्यारे बच्चों। यस सर। तो बच्चों नोट कर लिए, हटा दें, सर 1 मिनट। कर लो। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन था, क्यों भाई ना। बड़ा ये आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना बेटा बहुत पहले का आया हुआ क्वेश्चन है ये। यस सर डन। करा रहे सर आप हैं, हाँ बेटा। AIPMT वाले क्वेश्चन है सर, हम्म। मॉड्यूल में मिल गए अब मिले हैं। ये क्वेश्चन बेटा AIPMT का आया हुआ है, सही कर रहे हो बेटा। ये क्वेश्चन बेटा नीट के पहले का है। चलो बेटा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन बेटा और है, अच्छा क्वेश्चन बेटा कराते हैं आपको एक और। बेटा हटा दें, नोट कर लिया। यस सर क्लियर। ठीक है बेटा, चलो आते हैं।
तो ये क्वेश्चन करो। किसका क्वेश्चन है बच्चों? ये सेल का। कह रहे हैं कि 2 सेल हैं, 2 सेल्स ऑफ इक्वल ईएमएफ, बड़ा ईएमएफ इक्वल दिए हैं, दोनों का बड़ा ई मान लेना, कैपिटल ई मान लेना। इंटरनल बेटा रेजिस्टेंस अलग अलग है, पहली वाले का बेटा R1, दूसरी वाले का R2 है। R1 हो R1 नहीं, R1 हो R2 होना चाहिए। और फिर बोल रहे हैं कि R2 ग्रेटर देन R1 है, और बोला गया कनेक्टेड इन सी, बेटा किसमें कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज में बेटा, बोला गया साफ साफ बेटा ना, ईएमएफ बेटा इक्वल है, यहाँ बेटा R2 होना चाहिए। अच्छा, ऑन कनेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, बेटा किससे कनेक्टेड बच्चों है? R से। इट्स ऑब्जर्व्ड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट, अच्छा बेटा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल बिकम्स 0। यानी कि बेटा फर्स्ट सेल के क्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगा दें तो बेटा वोल्ट मीटर क्या रीड कर लेगा? 0। करिए बच्चों आंसर। साक्षी ने सबसे पहले आंसर दिया है भाई, सही आया है। सही है तुम्हारा साक्षी। आइए बेटा आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं ताकि बेटा उससे जल्दी से उससे निकल जाए। बेटा एक सेल हमारी ये है बच्चों, ये बेटा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा। एक सेल बेटा ये है, दोनों बच्चों सीरीज में लगी हुई है बेटा, और ये बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये भी बोला गया बेटा हमसे ना, ये R दिया हुआ है बेटा। ये हमें दोनों सेल का बेटा ईएमएफ सेम है ना बेटा, तो इसका भी ई मान लेते हैं, इसका भी बेटा ई हो जाएगा। इसका बच्चों R1 है बेटा, इसका R2 है, ठीक है बेटा। चलो अब बताइए बच्चों क्या बेटा बोला गया है? इतना बेटा हमसे बोला गया है ना, ऐसे लगाओ कॉम्बिनेशन बेटा, ऐसे लगा हुआ है। अब बेटा लास्ट वाली लाइन पढ़ो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल बिकम्स 0। तो बच्चों ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये बताइए बच्चों, अगर सेल के क्रॉस हम इस सेल के बेटा क्रॉस अगर एक वोल्टमीटर लगा दें तो बेटा वोल्टमीटर क्या रीड करेगा बच्चों? 0। बेटा वोल्टमीटर अगर हम किसी सेल के क्रॉस लगाते हैं तो इस सेल का क्या रीड करता है? टर्मिनल पोटेंशियल। तो इनडायरेक्टली बच्चों उन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट वाली सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों बच्चों, है ना बेटा? ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वोल्टमीटर हम फर्स्ट वाली सेल के क्रॉस लगा दें तो उसका बेटा टर्मिनल पोटेंशियल बच्चों कितना है? 0 हो जाएगा बेटा, बोला गया है साफ साफ। अब बताइए बच्चों, कोई वोल्टमीटर अपने में कोई करंट नहीं लेता है बच्चों। दोनों बेटा जो सेल है बेटा ये सेम पोलरिटी में है, मतलब कहने बेटा मतलब दोनों सपोर्ट कर रही है बेटा, दोनों बेटा करंट अपनी ऐसे भेज रही है बच्चों, ऐसे बेटा भेज रही हैं। तो बेटा सर्किट में करंट कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा, इधर जाएगी, ऐसे जाएगी बेटा। आप जानते हैं बेटा वोल्ट मीटर में कोई करंट जाती नहीं है बेटा, तो ये ऐसे जाएगी बेटा करंट, ऐसे जाएगी, ये जाएगी बेटा। वोल्ट मीटर में कोई करंट होगी नहीं, आप जानते हो बच्चों, बेटा केवल वोल्टेज मेजर करता है। अब बताइए बेटा एक इक्वेशन क्या बन जाएगी? I = E नेट डिवाइड बाई R नेट से बच्चों सभी रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में। सब में करंट कैसी है? सेम है बेटा। और बेटा ये दोनों बेटा जो ईएमएफ है बच्चों आपस में ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, हिमांशु ने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड हिमांशु, बिल्कुल सही लिखा है बेटा आपने। हिमांशु ने बोला है कि सर इसका जो ईएमएफ है वो 2E हो जाएगा भाई, आपस में ऐड हो जाएगा, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और नेट जो रेजिस्टेंस बेटा है वो हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि सब सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों। अब बेटा ऐसा है, एक बड़ा इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, इस सेल के बेटा क्रॉस जो आपने V 0 कर दिया, टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो गया। तो क्या बेटा फर्स्ट सेल के लिए बेटा, फर्स्ट सेल के लिए बच्चों क्या बेटा हम लिख सकते हैं, क्या बेटा हम लिख सकते हैं V = E - I × R1। और बच्चों मुझे बताइए कि बेटा V की बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
ई माइनस आई इंटू R1 बेटा, आई तो सेम ही पास हो रही है बेटा, उससे दोनों सबसे पास हो रही है, तो इससे पास हो रही है, तो आई की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डिवाइड बाई R1। इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट बच्चों दोनों बेटा जो करंट की वैल्यू है वो इक्वल है, सेम है बेटा, दोनों करंट को इक्वल कर दीजिए, आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 इक्वल टू E डिवाइड बाई R1। E से E कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R1। बेटा ये वाले टर्म राइट में ले जाओ, तो आ जाएगा R1 माइनस R2, है ना साक्षी बेटा? सबसे पहले आंसर साक्षी का ही आया था बेटा। साक्षी बेटा लेकिन आपने चीज गौर की, साक्षी बेटा एक चीज आपने गौर किया, ये क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं लग रहा है बेटा? सर लेकिन R2 तो ग्रेटर दिया है। यही तो बोल रहे हैं, यही तो समझने वाली बात है बेटा। यहाँ पर मेरे हिसाब से R1 ग्रेटर देन R2 होना चाहिए, क्यों बच्चों? यस यस सर, यहाँ प्रिंटिंग पर मिस्टेक। इस जगह कुछ लफड़ा लग रहा है, इस जगह पे ना बेटा, यहाँ सही कर लो बेटा। R2 ये R1 ग्रेटर देन, ये R1 ग्रेटर देन R2 होना चाहिए बच्चों, क्यों बेटा? नहीं तो बेटा नेगेटिव में आ जाएगा है कि नहीं बेटा? तो ये R2 ग्रेटर देन R1 नहीं बेटा, R1 ग्रेटर देन R2 होना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों। आप बताओ आप क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल सही बेटा, मिसप्रिंट है, यस अच्छी बिल्कुल सही बोला आपने, मिसप्रिंट है। आया बच्चों? तो बड़े यहाँ पर करेक्शन कर लेना, R1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R2। वेरी गुड इकरा, आपका भी आ गया, रिया कटियार का भी आ गया, साक्षी का भी आ गया। इन बच्चों का नहीं आया, क्यों बच्चों? सबका आंसर आया बेटा? यस सर आ गया। ठीक है बेटा। शिवांशु आया तुम्हारा? वंशिता यस बेटा? सर आ गए। सूरज बताओ बेटा तुम्हारा आया? यस सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। बेटा से हटा दे, नोट कर लिया? यस सर। चलो बच्चों, चलो और कराते हैं बेटा। एक मिनट बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन उस पर और था। इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन में देखा था अभी हमने, इसका सेल का ही क्वेश्चन है बेटा, तब वो भी कर लेते हैं, बस मिल जाए।
पता नहीं, चलो बड़ा एक मिनट है। मिल गया बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों क्वेश्चन बेटा नोट कर लेना, लिखने जा रहा हूं। फॉर ए सेल, for a cell terminal potential difference 2.2 volt when circuit is open. आगे लिखा हुआ है and reduces to 1.8 volt when cell is connected to a resistance of R equal to 5 ohm. Then find internal resistance of cell. Internal resistance and EMF of cell. फर्स्ट ऑप्शन बच्चों है 10/9 ओम 1.8 वोल्ट। सेकंड ऑप्शन है 10/9 ओम 2.2 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन है 11/9 ओम 1.8 वोल्ट। फोर्थ है 5/9 ओम 2.2 वोल्ट। चलिए बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया सेल का। ठीक है बच्चों, और आंसर दीजिए, और क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। देवांश ने बोला है फर्स्ट या थर्ड। साक्षी सिंह फर्स्ट होगा। साक्षी बड़ी श्योर तुम बेटा फर्स्ट होगा।
साक्षी बेटा गलत हो तुम, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा। हिमांशु